हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइट में इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन होने का क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, उसका कंडीशन हम सबसे पहले हम उसके इमेजेस में जाके देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होने का हम यहाँ सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इमेज फॉर्मेट होने के लिए सबसे पहले कोई भी रे इमेज से होते हुए पैरेलल जो है, इमेज से होते हुए पैरेलल टू मेन एक्सिस के पैरेलल वो मिरर पे आना चाहिए, जिससे कि जैसे ही वो पैरेलल मिरर पे आएगा तो वो फोकस से होते हुए गुजरेगा। ये कंडीशन होना चाहिए। ये इंसिडेंस पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि ये जो सेंटर एक्सिस है, मेन एक्सिस है, इसके पैरेलल रे होनी चाहिए, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि इमेज से कोई भी रे सेंटर से होते हुए ये सेंटर से होते हुए गुजरनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई भी रे फोकस से होते हुए गुजरना चाहिए, फोकस से होते हुए मिरर पे जाए, या पैरेलल टू मेन एक्सिस रे आके मिरर पे पड़े और वो जिससे कि वो फोकस से गुजरे। कोई भी रे जो मेन एक्सिस के पैरेलल फोकस में आके मेन एक्सिस के पैरेलल मिरर में आएगा, वो फोकस से होकर ही जाएगा। ठीक है, तीसरा एक कंडीशन है, कोई भी रे जब सेंटर से होते हुए मिरर पे पड़ता है तो वापस वो उसी रास्ते पे निकल जाता है। ये कुछ घटनाओं से होते हुए ही हमारे सारे इमेजेस बनते हैं। ओके, सारे इमेजेस बनते हैं। ये कॉन्केव के लिए भी है और कॉन्वेक्स के लिए भी। कॉन्वेक्स के लिए क्या है, कॉन्वेक्स के लिए रे आभासी दिखता है, जाता नहीं है। जैसे कॉन्वेक्स के लिए क्या है, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस, इसके पैरेलल जो रे आएगा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि अगर उसको हम पीछे लेके जाए मिरर के, तो मिरर के फोकस से होते हुए वो गुजरता हुआ दिखता है, लगता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स का है, मतलब दोनों का रूल सेम है। ठीक है, अब हम इसको ये देखते हैं कि इसमें आगे क्या है, आगे ये इमेज बन कैसे रहा है। ओके, ये इमेज देखिए 3-4 जो मैंने नियम बताए बस उसी के अनुसार ही ये देखिए। पहला रूल ये है कि रे जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर इधर है कहीं तो ऑब्जेक्ट से होते हुए रे फोकस से होते हुए मिरर में आना चाहिए। जैसी फोकस से होते हुए मिरर में आएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट क्या होगा, वो मेन एक्सिस के पैरेलल में ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन इसमें बता दिया। कॉन्वेक्स में भी वही है। और यदि कोई रे ऑब्जेक्ट से होते हुए, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, उससे होते हुए सीधा सेंटर से होते हुए मिरर पे पड़े तो वो रिटर्न उसी पाथ पे वापस चला जाता है। ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब इस तरह से एक और कंडीशन आता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई रे डायरेक्ट पोल पे आता है तो ये जो मेन एक्सिस है, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं क्योंकि ये सेंटर से होके पोल पे जाती है, इसलिए ये नॉर्मल कहलाता है। तो कोई भी रे अगर ऑब्जेक्ट से होते हुए सीधा पोल पे पड़े तो उतना ही मेन एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर देता है। मेन एक्सिस से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाता है उतना ही एंगल
ये रिफ्लेक्ट रे भी उतना ही एंगल मेन एक्सिस से बनाते हुए चले जाता है। ये रूल है, इस रूल के अनुसार ही सारे ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली इमेज बन कैसे रहा है। ठीक है, ये देखिए पहला इमेज क्या है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर है, सेंटर, फोकस, पोल इन सब से बहुत दूर में है, स्पेस में कहीं है, जैसे मान लो सूरज है। ठीक है, तो वहाँ से अगर कोई रे आती है तो पैरेलल आती है किसके, मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये देखिए सारे मेन एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो कॉन्केव में मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, तो जैसी मेन एक्सिस के पैरेलल आके मिरर में पड़ती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। सारे मेन एक्सिस के पैरेलल में आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, जितने भी और भी रे होंगे वो सब जो पैरेलल आती है वो क्या है, सब फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो फोकस से होकर गुजर जाती है मतलब इमेज क्या बना, ये फोकस सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट के जैसा इमेज बना। मतलब इतना बड़ा आपका वो है ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज क्या बना, पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उससे हमारे कॉन्केव मिरर में इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमारे कॉन्केव मिरर में उसका इमेज सिर्फ एक छोटा सा बिंदी जैसा बनेगा। कहाँ पर, फोकस पर। ये पहला, अगर कोई इमेज इन्फिनिटी में है तो उससे सारी रेज जो है वो पैरेलल में हो, मेन एक्सिस के पैरेलल होकर कॉन्केव मिरर में पड़ती है। अगर कोई इन्फिनिटी में इमेज है तो उससे सारी रेज कॉन्केव मिरर के मेन एक्सिस के पैरेलल जो है कॉन्केव मिरर पे पड़ती है। अब कॉन्केव मिरर पे जब पैरेलल मेन एक्सिस के पैरेलल रे पड़ती है तो वो फोकस से होकर ही गुजरती है। चाहे कितनी भी रेज आके मेन एक्सिस के पैरेलल रेज आके कॉन्केव मिरर में पड़े, वो सारी की सारी फोकस से होकर ही गुजरती है। इसका मतलब कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ अगर यहाँ सन है तो ये भी यहाँ बिंदी मात्र में एक छोटा सा पॉइंट जैसा दिखेगा वहाँ से रे आते हुए। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये जो सेंटर है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट अगर ये सेंटर के पीछे है। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, ये भी बोल सकते हैं हम, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, तो वहाँ से रे पहला रे तो बहुत सारे आते होंगे, इधर उधर से बहुत सारे रे आते हैं, लेकिन इमेज किससे बनता है, इमेज सिर्फ उस रे से बनता है जो इस ऑब्जेक्ट के हेड से गुजरकर सेंटर से गुजरते हुए मिरर पर पड़े। तो जैसे ये सेंटर से गुजरकर मिरर पर पड़ता है, वो रे रिटर्न वापस उसी पथ पे चला जाता है। ठीक है, ये सेंटर से कोई भी रे अगर मिरर पे पड़ता है तो उसी रास्ते वो वापस भी चला जाता है। ये रे आ रहा है ऑब्जेक्ट से, रे आके पड़ रहा है कहाँ, मिरर पे, और फिर रिटर्न वो उसी रास्ते से वापस चला जाता है। ये इसका रूल है। सेंटर से अगर कोई रे मिरर पे पड़े सेंटर से होते हुए तो वो रे रिटर्न वापस उसी रास्ते से चला जाता है। ठीक है,
ये हो गया इसका रूल। दूसरा, कोई रे जो इसके टॉप से सीधा मेन एक्सिस के पैरेलल, ये जो मेन एक्सिस है इसके पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट के हेड से मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे मिरर पे पड़ती है तो वो हमको मालूम है कि मेन एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे अगर कॉन्केव मिरर में पड़ती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब एक रे जो उसके हेड से होते, ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए, सेंटर से होते हुए मिरर पे पड़ती है, वो दूसरा रे जो उसके हेड से होते हुए कॉन्केव मिरर पे पड़ती है, मेन एक्सिस के पैरेलल चलते हुए कॉन्केव मिरर पे पड़ती है तो वो फोकस से होते गुजर जाती है। तो इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं ये दोनों रे, उसके मेन एक्सिस से उस पॉइंट, इंटरसेक्ट पॉइंट तक वो उसका इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से ये दूसरा इमेज बना। ठीक है, पहला इमेज इन्फिनिटी में है तो पॉइंट बना। क्यों बना? क्योंकि वहाँ से सारी रे जो है वो पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल आते हुए कॉन्केव मिरर पड़ रही है, इसलिए सबके सब फोकस होकर गुजरती है, इसलिए इमेज बना पॉइंट। दूसरा, ऑब्जेक्ट पास में है, सेंटर के पीछे है लेकिन तो सेंटर के पीछे है तो उस ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए जो रे सेंटर से होते हुए कॉन्केव मिरर पर पड़ती है और वो रे जो मेन एक्सिस के पैरेलल, ये मेन एक्सिस है, इसके पैरेलल कॉन्केव मिरर पे पड़ती है और पढ़ के वो फोकस से होते हुए चली जाती है। इन दो रे से ही ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, बाकी दूसरे किसी रे से नहीं बनता है। इस तरह के दो रे से ही बनता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे रे पड़ रहा है, ऐसा कैसे भी पड़ रहा होगा, उससे नहीं बनते हैं। सिर्फ उसी रे से ही बनते हैं ये इमेज, जिस रे से, जो रे इस तरह से उस पर उसके हेड से होते हुए कॉन्केव मिरर के सेंटर से होते हुए कॉन्केव मिरर पर पड़े तो वो वापस उधर ही चला जाता है। दूसरा वो रे जो उसके ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल, ये मेन एक्सिस है, इसके पैरेलल चल के कॉन्केव मिरर पर पड़ती है तो वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। तो ये सेंटर से होते हुए आते हुए रे और फोकस से आते हुए रे, ये दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ही क्या कहलाता है, ही मेन एक्सिस से इमेज बनाता है। इस पॉइंट तक ये इसका इमेज बनता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। दो तरह का इमेज हो गया, एक इन्फिनिटी में है और दूसरा सेंटर के पीछे है। ठीक, अब तीसरे तरह का देखते हैं। तीसरा इमेज कैसे बनेगा। अब हम ये इमेज करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर पे है, ठीक है। अब सेंटर पे है तो कोई भी रे जो है वो सेंटर से नहीं गुजर सकती, सेंटर के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है। तो अब कौन से रे, किस तरह के रे से ये बनेगा, इमेज बनेगा, तो वो है पहला कि जो रे है वो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलली कॉन्केव मिरर पे पड़े तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है। दूसरा, वह रे जो फोकस से हो, ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए फोकस से होते हुए मिरर पे पड़े, ठीक है, तो वो फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ने से वो मेन एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई रे अगर पैरेलली आके, कोई रे अगर कॉन्केव मिरर पे पड़ता है, किसके पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल आके कॉन्केव मिरर पे पड़े तो फोकस से होके निकलती है। ठीक उसी तरह अगर कोई रे फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर पर पड़े, कोई रे अगर फोकस से ऑब्जेक्ट से होते हुए या फोकस से होते हुए मिरर कॉन्केव मिरर पर पड़े तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ठीक इसका उल्टा, अगर कोई रे पैरेलल आते हुए कॉन्केव मिरर पर पड़ती है तो वो फोकस से गुजरती है। ये दोनों एक दूसरे के
आप उल्टा ले लो, या तो रे फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर में पड़े तो वो या वो मेन एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, या तो मेन एक्सिस के पैरेलल रे आके कॉन्केव मिरर पे पड़े तो वो फोकस से गुजरती है। इस तरह से ये इमेज बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो तो वह रे जो इसके हेड से होते हुए फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर पर पड़े तो वो पैरेलल निकल जाते हैं मेन एक्सिस के, और वह रे जो इसके ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल चल के कॉन्केव मिरर पर पड़े तो वो फोकस होके निकल जाती है। इस तरह से इसके बीच में ये जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं दोनों, जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं मेन एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जो कि उसी के नीचे उल्टा बनता है, जो उसी के नीचे उल्टा बनता है, रियल और उल्टा बनता है, एकदम वास्तविक बनता है पर उल्टा बनता है। ठीक है, ये सारे इमेज पहले वाले भी, ये भी रियल है और उल्टा है, ये भी रियल है और उल्टा है। ठीक है, लेकिन उल्टा दिखता है। ठीक इसी तरह हम एक और इमेज लेते हैं। इसके बाद अब इमेज लेते हैं कौन सा वाला, जो सेंटर और फोकस के बीच में हो, ये इमेज। अब सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन हैं, सेंटर से भी हम रे निकाल सकते हैं, फोकस से भी रे निकले। तो जो रे ऑब्जेक्ट से होते हुए, जो रे ऑब्जेक्ट सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट पे पड़े, सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए कहाँ पड़े, मिरर पे पड़े। ठीक है, जो रे सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मिरर पर पड़े वो रे वापस उसी पथ को पकड़ के आ जाएगा। ठीक है, और एक रे जो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव मिरर में पड़े वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ उसका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये उल्टा और रियल बनता है, ये भी उल्टा और क्या बनता है, रियल बनता है। ठीक है, अब चौथा कंडीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर बना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, खड़ी है, मिरर के फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, ठीक है, कॉन्केव मिरर के फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि जो रे सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मिरर पे पड़ती है वो वापस उसी पथ को पकड़ लेती है, और एक रे जो मेन एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मिरर पे पड़े वो फोकस से होते हुए निकल जाती है। ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा बनता है, ये बहुत बड़ा इमेज बनता है, ये आगे जाके बहुत बड़ा इमेज बनता है, क्योंकि ये कहीं मिक्स नहीं हो रहा, तो इसके बीच में जो होगा उतना बड़ा ही इमेज ये बनेगा। ठीक है, जब वो फोकस पर रहता है। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से एक और है, ये जब इमेज फोकस और पोल के बीच में हो, जब इमेज फोकस और पोल के बीच में हो, यहाँ भी वह कोई रे जो सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए मिरर पे पड़े तो वापस उसी रास्ते पे निकल जाती है। दूसरा, वो रे, क्योंकि यहाँ हम फोकस से गुजार नहीं सकते, फोकस तो सामने है, तो जो रे ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए पोल पे गिरती है, मेन एक्सिस के दूसरी तरफ उतना ही एंगल लेते हुए वो रे निकल जाती है। ये हमको मालूम है, पोल पे कोई भी रे अगर पड़ती है तो वो मेन एक्सिस से उतना ही एंगल, जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही एंगल, रिफ्लेक्ट एंगल बनाते हुए वो निकल जाती है। तो ये दोनों रे निकल जाने से इसका इतना बड़ा बनता है, लेकिन इसको हम पीछे ले जाते, इस रे को, आभासी कितना बड़ा बन सकता है,
ये आभासी है। इस रे को पीछे ले जाके जिस पॉइंट पे दोनों कनेक्ट होते हैं उसी में उतना ही बड़ा उसका इमेज आभासी और रियल बनता है। ठीक है, ये आभासी बनता है इसका इमेज। ठीक है, इसको हम, ये इतना बड़ा है कि इसको हम पीछे बनाते हैं, मिरर के पीछे बनता है। ठीक है, जिसको हम, ये इतना बड़ा एरिया लेके ये बनता है, ये इतना दूर कि इसमें कोई इमेज बनना मुश्किल है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पीछे ले जाते, पीछे लेके आभासी और रियल इमेज बनता है। ठीक है, उल्टा नहीं बनता है, ये सीधा बनता है। बाकी सब का उल्टा ही इमेज बनता है, इसमें सीधा और आभासी बनता है। यही है जो सीधा और आभासी बनता है। कब? जब फोकस और पोल के बीच में हो इमेज, तब। ठीक है, तो कितने प्रकार के हमारे इमेज बन गए? इमेज तभी बनता है, सबसे पहले कंडीशन, जब वह रे जो ऑब्जेक्ट से होकर मेन एक्सिस के पैरेलल जाए। ठीक है, वो रे जो ऑब्जेक्ट से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल जाए, और वो रे जो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए सेंटर से होते हुए गुजरे, या वो रे जो ऑब्जेक्ट के हेड से होते हुए फोकस से गुजरे। इस तरह से यही सारे रे, इस तरह का रे ही हमको इमेज दिखाते हैं। दूसरा कोई भी रे हमको इमेज नहीं दिखाता है, जो फोकस से ना गुजरे, जो सेंटर से ना गुजरे। ठीक है, जो फोकस से ना गुजरे, जो सेंटर से ना गुजरे, ऐसा कोई भी रे हमको इमेज नहीं दिखाता है। वही रे जो पैरेलल, जो मेन एक्सिस के पैरेलल और ऑब्जेक्ट से होते हुए गुजरती है और फोकस से होते निकल जाती है, क्योंकि मेन एक्सिस के पैरेलल अगर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। और वो रे जो ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से गुजरती है, या फिर वो रे जो ऑब्जेक्ट से होते हुए सेंटर से होकर गुजरती है। इस टाइप के रे ही हमको इमेज बताता है। बाकी तो रे तो बहुत सारे गुजरते, कहीं से भी गुजरते रहते, लेकिन इमेज हमको वही बनाता है। इमेज कौन बना के दिखाता है? जो या तो मेन एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट से होते हुए मिरर पे पड़े, या तो ऑब्जेक्ट से होते हुए सेंटर से होते हुए मिरर पे पड़े, या तो मेन एक्सिस से होते हुए फोकस से होते हुए, जैसे कुछ रे है वो डायरेक्ट फोकस से गुजरते हैं, ये मेन एक्सिस से होते हुए ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से होते हुए मिरर पे पड़े। इस तरह से 3-4 नियम के अनुसार ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। बाकी किसी दूसरे रे से ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। ऑब्जेक्ट सिर्फ इन्हीं 3-4 रे के नियम से ही बनती है। ठीक है, दूसरे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट नहीं बनती है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक, ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए 3-4 तरह का रे ही बनाती है, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। यानी कि पहला, जो रे ऑब्जेक्ट से होते हुए मेन एक्सिस के पैरेलल मिरर पे पड़े। दूसरा, ऑब्जेक्ट से रे गुजर के सेंटर से होते हुए मिरर पे पड़े। ठीक है, तीसरा, ऑब्जेक्ट से होते हुए फोकस से होते हुए मिरर पे पड़े। ठीक, चौथा, सेंटर से होते हुए ऑब्जेक्ट से होते हुए मिरर पे पड़े। मतलब सेंटर, फोकस और मेन एक्सिस के पैरेलल, सेंटर से होते हुए गुजरने वाली रे, फोकस से होते हुए गुजरने वाली रे, और मेन एक्सिस के पैरेलल गुजरने वाली रे जो कि ऑब्जेक्ट से आती है। ये तीनों तरह की रे ही इमेज बनाती है, बाकी दूसरा कोई रे इमेज नहीं बनाती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बनाते समय
इस तरह की गड़बड़ी ना हो कि हमारा रे फोकस में नहीं है फिर भी इमेज बन रहा है, ऐसा नहीं है। या सेंटर पे नहीं है फिर भी इमेज बन रहा है, या पैरेलल नहीं है फिर भी इमेज बन रहा है। 3 तरह के नियम के अनुसार पूरा रेस फोकस बनाती है। ठीक है, इस तरह से इसमें इसको हम तीन चार तरह के जो ये है ये हमारे बनते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर ये कॉन्वेक्स में कैसे बनते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 तरह का ही इमेज बनता है, सिर्फ 2 तरह का कॉन्वेक्स में इमेज बनता है। एक, अगर इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी है तो उसमें से रे आके उससे पैरेलल ही रे आती है। इन्फिनिटी में अगर है तो पैरेलल ही रे आती है किसके, मेन एक्सिस के। ठीक है, और ये पीछे पीछे बनती है फोकस में। ठीक है, जो बहुत ही छोटा बनता है इमेज। ठीक, बिल्कुल बिंदी जैसा इमेज बनता है, बिल्कुल छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा इमेज बनता है। दूसरा अगर इमेज सेंटर के पीछे हो, इमेज अगर सेंटर से पीछे हो तो वहाँ से अगर ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से पीछे हो तो वहाँ से कोई रे जो कि सेंटर से जाती हुई लगती है वो अगर मिरर पे पड़े, और कोई रे अगर पैरेलल ऑब्जेक्ट से पैरेलल मिरर पे पड़े और रिफ्लेक्ट हो, और वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो से जाहिर है वो फोकस से होते हुए जाती हुई प्रतीत होगी, महसूस होगा। पीछे जब हम उसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस से जाते हुए ही लगेगा। तो फोकस और सेंटर, तो फोकस और सेंटर में जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पर वो इमेज छोटी सी बनती है। छोटी सी इमेज मतलब बड़ी इमेज जो है, बड़ी ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटे से इमेज में दिखाती है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी इमेज बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटे से इमेज में दिखाती है, जबकि कॉनकेव में हमेशा इमेज छोटे को बड़ा ही दिखाता है। कॉनकेव में हमेशा इमेज बड़ा ही दिखाता है। ठीक है, अगर आप पास में हैं कोई इमेज तो वो बड़े इमेज को छोटे इमेज को बड़ा करके ही दिखाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए कितने पास में है, ये पास में है तो ये कितना बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ अगर आप एकदम करीब ले गए, जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ले गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मिरर को एकदम करीब ले गए ऑब्जेक्ट के, तो हमको कैसा दिखेगा मिरर में, उसका इमेज इतना बड़ा दिखेगा। जैसे कि दांतों के डॉक्टर के पास जो इमेज मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। उसको दांत के इतने, दांत ये मान लीजिए दांत है, उसके करीब लेके गए तो हमको इमेज इतना बड़ा दांत दिखेगा। तो इसलिए इस तरह के जगहों पर कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। जैसे टॉर्च में क्या है, टॉर्च में देखिए, टॉर्च में ये जैसे पैरेलल लाइट है, ठीक है, जब करीब से इसमें लाइट पड़ेगा, ये मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर टॉर्च का बल्ब है, ठीक है, ये टॉर्च है, टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगा है, यहाँ मान लीजिए बल्ब है, तो इसमें जो लाइट होगा वो लाइट जब मान लीजिए फोकस में लाइट है, वो लाइट जब जितने भी फोकस पर लाइट है वो लाइट जब मिरर पर पड़ते हैं ऐसा, तो वो मिरर क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है मेन एक्सिस के पैरेलल, मेन एक्सिस के पैरेलल, इसलिए वो टॉर्च में लाइट बहुत अच्छी दिखती है। टॉर्च में लाइट अच्छी करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये फैलती नहीं है, इसमें लाइट फैलती नहीं है, ठीक है, ये क्या सीधा एक लाइट बीम बनाती है, ठीक, और जिसके कारण से हमको जिस जगह को देखना होता है वो क्लियर दिखता है। इस तरह से टॉर्च में क्या करना पड़ता है, टॉर्च में हमको कॉनकेव मिरर ही लगाना पड़ता है।
ताकि हमको लाइट का एक बिम दिखे, लाइट का एक पुंज एक साथ पूरे लाइट दिखे। वहीं अगर कॉन्वेक्स करेंगे, मान लीजिए कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो लाइट क्या होगा, मान लीजिए यहाँ बल्ब है तो लाइट यहाँ पड़ के उधर चला जाएगा। ये मान लीजिए बल्ब है, यहाँ से लाइट क्या होगा, लाइट इधर पड़ेगा और इधर चला जाएगा, लाइट इधर पड़ेगा और उधर चला जाएगा, लाइट इधर पड़ेगा उधर, मतलब लाइट फैल जाएगा। तो हमको टॉर्च में फैला हुआ लाइट नहीं चाहिए, हमको टॉर्च में एक जैसा लाइट चाहिए जिससे हमको दिखे सब, है कि नहीं। तो इसीलिए टॉर्च में क्या होता है, टॉर्च में ये वाला कॉनकेव मिरर लगता है ताकि हमको ये जो बल्ब है, बल्ब यहाँ है तो इसका जब लाइट इसमें पड़े, इसका जब लाइट इसमें पड़े, ऐसा इसका जब लाइट इसमें पड़े तो कॉनकेव में क्या होता है, वो जैसे ही लाइट मिरर पे पड़ता है वो मेन एक्सिस के पैरेलल चलना चालू कर देता है। ठीक है, फोकस से जैसी लाइट इसमें पड़ता है कॉनकेव मिरर पे वो पैरेलल चलना चालू कर दे, इसलिए सारे लाइट एक जगह हमको मिल जाते हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर में क्या करते इसलिए कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, लाइट को इसीलिए कॉनकेव मिरर में क्या करते हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर को टॉर्च में यूज़ करते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर को किस में, जो बड़ा इमेज है उसको छोटा करके दिखाए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, जो बड़ा इमेज है, इतना बड़ा इमेज है, उसको जब छोटा करके दिखेगा हमको सीधा, तो क्या छोटा करके दिखता है हमको और सीधा दिखता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, गाड़ी के मिरर में लगाते जो पीछे देखने के लिए वहाँ, ताकि बड़ा जो इमेज है, दूर तक बड़ा इमेज है, वो हमको छोटा करके उसी मिरर में दिखा दे। इसीलिए गाड़ी में क्या करते हैं, इस इमेज को, इस मिरर को पीछे देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हमको बड़ा जो इमेज है, बड़ा सा इमेज है, वो हमको पीछे छोटा करके दिखे। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं गाड़ी के इसमें। क्यों, क्योंकि इमेज बड़ा होता है, उसको हमको छोटा करके मिरर में देखना रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको गाड़ी के मिरर में, पीछे देखने वाले मिरर में लगाते हैं। जो मिरर लगा रहता है पीछे देखने के लिए, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम जो है टॉर्च में हम क्या करते हैं, टॉर्च में हम कॉनकेव मिरर लगाते हैं ताकि टॉर्च का जो लाइट है उससे जो भी रे कॉनकेव पे पड़े वो सारे पैरेलल चलना चालू कर दे और हमको पैरेलल ही एक जगह पूरा लाइट मिले ताकि हमको देखने में सुविधा हो। ठीक है, ये दोनों समझ में आया। ठीक, इसी तरह से इसमें सारे जो इसमें पढ़ाया गया है, बताया गया है, ये इसी से संबंधित है, ये इसी को बता रहा है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें जो भी लिखा है मैंने इसको पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब इसको जो भी लिखा है ये वही लिखा है, इसमें पढ़ लीजिए। इसका यूजेस कॉन्वेक्स का लिखा है, कॉनकेव का भी लिखा है। ठीक है, अब कल हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।